अवस्थी जी का चिंतन और सुभाषितों का संकलन देववाणी संस्कृत ई और भाषा राम जननी संस्कृत में रत्न राशि के रूप में संचित है। मैं उनका आभारी हूँ कि वे सुभाषित जीवन के संस्कार के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, जीवन की दिशा देने के लिए वो पोस्ट डालते रहते हैं, जिसके संबंध में मेरे मन में कुछ उद्गार आते हैं और उस पर मेरी दृष्टि का विस्तार रहता है। जो भी जीवन में अधीत है, जो कार्यवृत्तियाँ मेरे द्वारा संचालित रही हैं, उसमें कटुत्व और प्रेमत्व का समवेत स्वरूप दिखाई पड़ा है। कुछ लोग सुभाषित के नाम पर स्वरचित भाषा राम जननी संस्कृत भाषा में पोस्ट डाला करते हैं। कुछ पठन पाठन के निमित्त वे स्वयं निर्मित कर लेते हैं, लेकिन माननीय एस.के. अवस्थी जी का संग्रह संकलन भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कृत धारा के अंतर्गत निहित रहता है, जिसमें जीवन का वास्तविक बोध रहता है। एक पोस्ट उनका आया सुभाषित के संबंध में, वह अनुकरणीय है और साथ ही सावधानी की आवश्यकता भी है। वो है अस्वीकारो अपमानस्य। अस्वीकारो अपमानस्य दुख मुद्धात् वंचना। दुख मुद्धात् वंचना। अस्वीकारो अपमानस्य दुख मुद्धात् वंचना। सदैव परिवर्तन्ते, सदैव परिवर्तन्ते पूर्ण रूपेण मानव। उसका उन्होंने हिंदी करण करते हुए ये लिखा है कि अस्वीकृति, अपमान, दर्द, असफलता, असफलताएं और विश्वासघात, ये सभी एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदल
देते हैं। स्पष्ट है कि अपमान, दर्द जीवन में कुछ लोगों के द्वारा मिलते हैं, जिनकी उपकृति होती है, जिनका सहयोग होता है, और हमने ऐसे अपने जीवन में सैकड़ों लोगों के साथ मित्रता करके उनकी कार्यवृत्ति में, सेवा वृत्ति में सहयोग प्रदान किया है। लेकिन किंचित ही वे स्वीकारते हैं, अपमान भी करते हैं, दर्द भी देते हैं, और ऐसी स्थिति में यह सोचने वाला, चिंतन करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे के यहाँ कोई व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि आपकी वह व्यक्ति निंदा करता है। उसने छूटते ही कहा कि हमने तो उसका कोई उपकार किया ही नहीं है, फिर निंदा की क्या आवश्यकता। नीचे भलाई करता था, सहयोग करता था, सहायता करता था, पोषण में मदद करता था, लेकिन वह भूल जाता था। जिस कालखंड में मैं जय नारायण की समस्याओं में उलझा था, कुछ लोगों के दर्द हमारे सामने आए थे। उस पीड़ा में मैं व्यथित होकर प्रोफेसर स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, प्रोफेसर काशी विद्यापीठ के पास पहुंचा। उन्होंने नीत्शे के कथन का उल्लेख करते हुए यह कहा कि प्रिंसिपल साहब, जीवन में जिन व्यक्तियों की सहायता की जाती है, विरोध वही करते हैं। जिनको मदद दी जाती है, अपमान वही करते हैं। इस पर नीत्शे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आपने किसी की सहायता की हो, मदद की हो, उपकारी कार्य किया हो, और यदि वह अपमान करता है, द्वंद्व पैदा करता है, वह विरोध करता है, उसकी वाणी और उसके स्वर में उपेक्षा की भावना होती है, तो आप ऋण मुक्त हो गए। आपने जो कुछ भी सहायता की, आपके ऊपर उसका कर्ज हो गया। हमने उनसे पूछा कि आखिर सहायता करने वाले के ऊपर कर्ज हो या किए जाने के ऊपर कर्ज हो। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा
कि जब आप उपकार करते हैं तो आपके साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है कि हमारा मान सम्मान होगा, हमारी प्रतिष्ठा होगी। सामूहिक रूप में जो उपकृत हुए हैं वे आपके गौरववर्धन और आपकी कीर्ति, आपके कार्य, आपका विस्तरण, कार्यवृत्ति का संचरण, उसमें वो सहयोग करें। लेकिन नीचे यह विचार व्यक्त करता है कि जब उपकृत किए जाने वाले व्यक्ति के द्वारा अपमान होता है तो उस क्षण से सहायता करने वाले व्यक्ति को कर्ज मुक्त समझना चाहिए, ऋण मुक्त समझना चाहिए। जिस कालखंड में उससे संपर्क हुआ था वहाँ न कोई अपेक्षा थी और न तो कोई उपकार और सहयोग का भाव था। इस प्रकार उस कालखंड की समान स्थिति में पहुंचकर संबंध बनाए रखा जा सकता है। अक्षरशः जीवन की धारा में यह सत्य साबित होता है। साथ ही विद्वान, विचारक, संग्रहकर्ता श्री एस.के. अवस्थी जी के द्वारा अभिव्यक्त सुभाषित जीवन को परिवर्तित करने वाले, जीवन की दिशा को मोड़ने वाले, जीवन की दिशा को प्रवाह देने वाले व्यक्तित्व के रूप में अभिहित हैं और सदैव बने रहेंगे। मुझे आनंद मिलता है उनके सुभाषित में, क्योंकि जीवन का आभास है, जीवन की प्रकृति है, जीवन की दिशा है, जीवन का बोध है, जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति अपमान करता है तो निश्चय ही सहयोग और सहायता करने वाला व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाता है। असजग सतर्क भाव से उसके कार्य की धारा का प्रवाह अनवरत होता है। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि जिसके मन में सहयोग का भाव बराबर बना हुआ है, उसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी बात के लिए कामना नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर दूसरों की सहायता की जानी चाहिए। जिसको आप पालते हैं दंश वही मारता है, जिसको आप साथ लेते हैं दंश वही मारता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो उपकृति को स्वीकार करते हैं और अपने आचरण में अपने जीवन की जो कार्यशैली है उसमें उसी प्रकार का सहयोग करते हैं जैसे दूसरों के प्रति उनके मन में उत्साह पूर्वक सहायता करने की भावना पैदा होती है।
एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि जिसके द्वारा हम उपकृत किए हैं अधिकाधिक लोगों को, हम भी अपने संकल्प, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार उपकृत करने का प्रयास करें। यह जीवन का प्रकाश है, ये जीवन की दिशा है, ये जीवन की प्रेरणा है, हमारे ऋषियों की वाणी है और ऋषियों का स्वर है। भारतवर्ष में अनेक उदाहरण हैं कि जो दान किया है, जो सहयोग किया है, उसके संबंध में कहीं कभी कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन प्रशासनिक और व्यवहारिक जीवन में शैक्षिक प्रशासन या जिला प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो जाता है। जिसके पास अधीत बोध है, ज्ञान है, धारा का प्रवाह है, वे निश्चय ही दूसरों की सहायता करके उपकृत करते हैं। और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भीतर उपकार की भावना है, हम सहयोग कर रहे हैं। बहुतेरे लोग बिना नाम बताए मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बिना नाम रखे चुपके से मदद कराते हैं, भवनों का निर्माण करवा देते हैं। अवैध रूप से जो काबिज होना चाहते हैं उसके लिए परिवेश और वातावरण बनाकर वह उसमें अवरोध भी डालकर सुरक्षित करते हैं। यह चिंतन की धारा संघ के बौद्धिकों में हमने सुनी है और उसका आचरण करने का प्रयास किया है। उनका यह विचार है कि हर्ष के क्षण में जाना अगर आवश्यक नहीं है तो दर्द और दुख चाहे शत्रु भी हो उनके यहाँ उपस्थित होकर उसकी सहायता करना एक स्वयंसेवक का धर्म बन जाता है। यह साधना, यह त्याग का भाव आज 100 वर्षों से राष्ट्र की दिशा को परिवर्धित कर रहा है। राष्ट्र प्रेम, भारतीय शिक्षा का स्वरूप, भारतीयकरण, भारतीय दृष्टि, भारतीय चिंतन धारा, वैदिक और औपनिषदिक प्रवाह में सहयोग संघ की संकल्पना में निहित है। अवस्थी जी का यह सुभाषित हमारे हृदय को स्पर्श कर गया। हमने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ देखा है, चाहे अनाथ हो, असहयोगी हो। यह मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। लगभग 200-250 वर्षों की परंपरा में मेरे कुल के द्वारा सहयोग का भाव सदैव रहा है। इसीलिए क्षेत्र हो चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में अपनी पहुंच होती है तो सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन अपमान उनके द्वारा मिलता है ये जो समय समय पर उपकृत हुए हैं।
लंबा कालखंड बीत चुका है और बीते हुए क्षणों में को जब मैं स्मरण करता हूँ तो जीवन के बहुत सारे स्वरूप, अनुभूतियाँ, स्मृतियाँ हमारे मानस पटल पर उतरती। 85 वर्ष की आयु में हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारी अभिव्यक्ति, हमारा दृष्टिकोण सदैव दूसरे के सहयोग में निहित रहा है। आज भी साधुओं, योगियों और सन्यासियों का आशीर्वाद, चाहे मैं दिल्ली प्रवास पर रहूं या काशी में प्रवास पर रहूं या अपने गांव जाऊं, वहाँ आशीर्वाद तो मिलता ही है। आशीर्वाद एक परम शक्ति है, परम बोध है, परम भाव है, समाज का आशीष, सहयोग। कुछ इस प्रकृति के उपकृत प्रकृति के लोगों के अपमान, आलोचना और निंदा से कुछ नहीं। अपनी वाणी को विराम देते हुए अवस्थी जी को पुनः साधुवाद, उनके ज्ञान प्रवाह, उनका संचय और ऋषियों के द्वारा उद्भूत सुभाषित और सूक्तियों जिनका संकलन मैं अपेक्षा किया करता हूँ कि आज आती होंगी, तो आज ही मुझे प्राप्त नहीं, कल ही मुझे प्राप्त हुआ और आज अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, अब कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति में भी आनंद होता है, कविता में भी आनंद होता है और सहयोग करने में भी आनंद होता है। भूखे को भोजन कराने में भी आनंद प्राप्त होता है। किसी अनाथ की सहायता करने में भी आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद मेरे जीवन में जब तक हमारी आयु है तब तक बनी रहे। समाज के लिए, जो असमर्थ हैं उनकी सहायता के लिए मेरे भीतर शक्ति का संचार बना रहे और उसकी प्रयत्नशीलता में मैं सदैव निरत रहा हूँ। मैं अवस्थी जी से भी आशीर्वाद की कामना करूँगा।